हरे कृष्णा। भगवद गीता में जो कई सारे विषय वर्णित हैं उसमें से एक प्रमुख विषय है प्रकृति के 3 गुण, जिनके द्वारा सबके ऊपर प्रकृति नियंत्रण करती है। वो है 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके द्वारा आत्मा को शरीर के साथ बांधा गया है। तो जब हम कहते हैं कि हमें इस शरीर से मुक्त होकर जब हम भगवान के धाम में जाना है तो हमें 3 गुणों से मुक्त होना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने जो 3 गुणों की विस्तार से चर्चा की है भगवद गीता में, 700 में से लगभग 70 श्लोक उसमें 3 गुणों की चर्चा की है भगवान श्री कृष्ण ने। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीनमव्ययम्। 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देही और देहिनः मतलब आत्मा को इस शरीर के साथ बांधने वाले ये सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं जिनके द्वारा आत्मा और शरीर इनको बांधा गया है। तो यदि हमें इसे मुक्त होना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले मुक्त क्यों होना चाहिए? गीता में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, कि सारे वेदों में 3 गुणों के बारे में चर्चा की गई है। सारे विषय है वो भी 3 गुणों के अधीन है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, कि हे अर्जुन तुम इन 3 गुणों से परे जाने की सोचो। और इसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम 14वें अध्याय में पुनः भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 3 गुणों के परे जाने का परिणाम क्या होगा। गुणान एतान अतित्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुणान एतान, ये जो 3 गुण हमने देखे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, गुणान एतान अतित्यत्रिन, जब कोई व्यक्ति इन 3 गुणों से परे चले जाता है, अतित्यत्रिन देहि देह समुद्भवान, देहि और देह, इससे जो समुद्भव, इससे जो 3 गुण आए हुए हैं, जो बांध रहे हैं, जो प्रकृति से निकले हुए हैं, ये 3 गुण जो आत्मा को शरीर से बांधे हुए हैं, जब कोई व्यक्ति गुणान एतान अतित्यत्रिन, जब इनसे परे जाता है तो जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो, जन्म मृत्यु जरा और दुख इनसे मुक्त हो जाता है। और न केवल मुक्त हो जाता है, अमृतम अश्नुते, वह व्यक्ति एक अमृतमय जीवन का अनुभव कर सकता है, जो कि भगवान के धाम में एक शाश्वत जीवन कहा गया है। उसकी अनुभूति कोई व्यक्ति कर सकता है जब इन 3 गुणों से कोई व्यक्ति परे जाता है। अभी प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इन 3 गुणों से परे कैसे चले जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई पंखा चल रहा है और उस पंखे के जो 3 ब्लेड्स होते हैं, और यदि उस पंखे को मुझे रोकना है तो मैं उस पंखे की तरफ नहीं हाथ बढ़ाता मेरा, मैं क्या करता हूँ, उसका एक रेगुलेटर होता है, वहां पर मैं जाके रेगुलेट करता हूँ। उसी प्रकार से जो प्रकृति के 3 गुणों का जो पंखा चल रहा है, उसे यदि हमें नियंत्रण में लाना है, उसे यदि रोकना है, तो हम वहां पर साक्षात आक्रमण नहीं करेंगे, हम आक्रमण करेंगे ऐसे रेगुलेटर जहां से उसका गति नियंत्रित की जा सकती है। तो ये रेगुलेटर कौन सा है जिसके द्वारा 3 गुण नियंत्रित आ सकते हैं? श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, आगमोपह प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुण हेतवः, दश एते गुण हेतवः। गुणों के ऊपर नियंत्रण लाने के लिए एक रेगुलेटर है जिसमें ये 10 बटन है। जैसे पंखा होता है, उसके नियंत्रण लाने के लिए ऐसा हमले एक रेगुलेटर होता है, उसमें 1 2 3 4 5 गति नियंत्रक जिसे कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो 3 गुण है उनके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए ये 10 अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। तो ये 10 यदि हम लोग देखें तो सबसे पहला बताया गया है आगम। आगम का अर्थ है शास्त्र। तो किस प्रकार के शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हमारे गुणों के ऊपर नियंत्रण आ सकता है। तो ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जो हमें 3 गुणों के परे लेके जाने में मदद करते हैं। तो यदि हम लोग उनका अध्ययन करें, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम लोग 3 गुणों के परे जा सकते हैं। दूसरा है आपह। आपह का अर्थ है जल। किस प्रकार का जल हम लोग ग्रहण कर रहे हैं?
कोई व्यक्ति कोई नशापान करता है तो उसके अंदर वो भी जल तत्व है, तो उसके अंदर का तमोगुण बढ़ेगा। या फिर कोई व्यक्ति भगवान को अर्पण किया हुआ जल या भगवान का अभिषेक किया हुआ चरणामृत उसको ग्रहण करता है तो उसके अंदर जो है वो शुद्ध सत्व प्रवेश करेगा और वो आगे अग्रसर हो सकता है। आप यानी जल, कौन सा जल हम लोग ग्रहण कर रहे हैं? प्रजा तीसरा घटक है कि किन लोगों के साथ हम संग कर रहे हैं। कोई व्यक्ति पियक्कड़ है, कोई बहुत ही अधिक शराब के अधीन है, उन व्यक्तियों का संग करेंगे तो हम भी वैसे बनेंगे। इसलिए कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। इसलिए भगवान के भक्तों की संगति जब हम स्वीकार करते हैं तब हम भी उनके जैसे बनेंगे, हमारा संग अच्छा बन जाएगा और हमारे अंदर का सत्वगुण बढ़ सकता है। आगम आपः प्रजा देशः, चौथा घटक है देश यानी स्थल। कौन से जगह पर हम लोग निवास करते हैं, कौन से जगह में हम लोग हमारा ज़्यादा समय बिताते हैं, वो तय करेगा कौन से गुण में हम लोग रहेंगे। आप लोगों ने अनुभव किया होगा जब हम लोग किसी फिल्म थिएटर में चले जाते हैं तो वहाँ के जो तरंग है वो हमारे शरीर के ऊपर कंपन, उसका प्रभाव होता है, रजोगुण बढ़ा हुआ लगता है। और वही हम लोग कभी मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो थोड़ा सुख शांति का अनुभव होता है, यानी सत्वगुण वहाँ पर प्रदान होता है। तो कौन सी जगह पे हम लोग ज़्यादा समय बिताएंगे उस जगह का गुण हमारे अंदर आएगा। अगला है काल, पांचवा घटक, कि कौन सा काल का हम लोग लाभ ले रहे हैं। तो जैसा जो दिन का समय है वो भी अलग अलग गुणों में विभाजित होता है। सुबह का समय सत्वगुण में होता है, दोपहर का रजोगुण में होता है और रात का समय जो है वो तमोगुण में होता है। तो इसलिए कहा जाता है जल्दी उठना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम लोग उठते हैं तो सत्वगुण का लाभ हमें बहुत अधिक मिल सकता है। अगला है कर्म, कि हमारी क्रियाएं किस प्रकार की है। लोभ के द्वारा प्रेरित क्रियाएं हैं या मैं संतुष्ट हूँ लेकिन भगवान के संतुष्टि के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। ये कर्म यदि हम लोग नियंत्रित करेंगे तो उससे भी हमारे अंदर का सत्वगुण बढ़ेगा और रजोगुण और तमोगुण शांत हो सकता है। आगम आपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च। जन्म है कि कौन सी परिस्थिति में व्यक्ति का जन्म हुआ है। अभी हमारा जन्म तो पहले से ही हो चुका है, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण तो नहीं होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को जब हम जन्म देंगे तब इस मुद्दे को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद अगला घटक आता है ध्यान, कि किसका हम लोग ध्यान कर रहे हैं हम जीवन यापन करते हुए। कि जब हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं या हम लोग केवल हर बार मेरे पैसे में वृद्धि कैसे हो, उसने मुझे ये कहा, क्या किसने कहा, इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ध्यान का विषय हमें परिवर्तित करना है यदि हमें गुणों से परे जाना है तो। अगला नौवां घटक है मंत्र, कि किस प्रकार से मंत्रों का हम लोग सहारा ले रहे हैं, कि या क्या मंत्र का जप मैं कर रहा हूँ। तो वो भी अलग अलग गुणों में आता है। इसलिए कलयुग में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जब हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा लेता है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, तो वे 3 गुणों से परे जाने के लिए उसे मदद हो सकती है। और अगला है संस्कारो, 10वां घटक। तो जो वैदिक सभ्यता में 16 संस्कार बताए गए हैं वो भी इसी उद्देश्य से प्रेरित है कि व्यक्ति इस केवल भौतिक संसार में ही बद्ध न रहे, लेकिन उसकी एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो और वो 3 गुणों से परे चला जाए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये जो 10 घटक है, आगम आपः प्रजा देशः कालः कर्म जन्म मंत्र संस्कार, तो जब इन 10 घटकों के ऊपर जब हम नियंत्रण करेंगे, जैसे हम लोग रेगुलेटर से स्पीड रेगुलेट करेंगे तो पंखे की गति धीमी हो जाएगी, उसी प्रकार से ये जो 10 घटक ऐसे हैं जिसके द्वारा हम लोग इन 3 गुणों के द्वारा जो आत्मा और शरीर इनका जो बंधन है वो इन 3 गुणों के कारण है। तो यदि इस बंधन से हमें छुटकारा प्राप्त करना है तो ये 10 घटकों के ऊपर यदि हम लोग नियंत्रण लाने का प्रयास करें तो आत्मा और शरीर इनका बंधन छूट सकता है और आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भगवान के धाम में, जिनका वो शाश्वत अंश है, वहाँ पर जा सकता है और असीमित आनंद और सुख की प्राप्ति वो कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।